मैम आप म्यूट हो, अनम्यूट हो। आवाज नहीं है मैम तुम। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी। मेरा नाम है डॉक्टर निर्मला तेलरंदे, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और इस फैमिली में पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। और इस फैमिली में जुड़ने का कारण था बड़ा हुआ वेट और बड़ा हुआ पेट। और सिर्फ वेट और पेट ही कम नहीं हुआ, तो बहुत सारे हेल्थ रिजल्ट्स यहाँ मिले हैं जो मुझे पहले नहीं मिले थे। तो ये थैंक यू कहूंगी मैं अपने हेल्थ बास्केट फैमिली को, जो हमें रोज सुबह उठ के यहाँ एक दूसरे के साथ में जोड़कर रखता है। और उसी के साथ साथ हमारी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और हमारा जो एजुकेशन होता है हमारे हेल्थ के बारे में, इसको भी थैंक्स कहना चाहूंगी। और थैंक्स कहूंगी हमारे हेल्दी टी और ब्रेस्ट ब्रेकफास्ट को, कि जिसकी वजह से बहुत बढ़िया सा रिजल्ट यहाँ पे आया है। तो इन सभी का संगम इस फोरम पे हमें मिलता है कि 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ यहाँ पे सुबह में हमें रोज मिलता है। तो थैंक यू टू माय कोच डॉक्टर विनयामा, कि जिनकी वजह से मैं इतनी लवली फैमिली को मिल पाई हूँ। तो आज जैसे हमारे, और थैंक यू कहूंगी हमारे मेंटर हर्षद सर को, कि जिन्होंने मुझे बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम किया है। तो हमारे जो आजकल के हर घर घर में, यानी छोटे रहे बूढ़े रहे बच्चे रहे, बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स और है बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और काफी होते हैं, जैसे मुझे भी पहले था कि मेरा एक जॉइंट बहुत ज्यादा पेन करता था। और जैसे बारिश का सीजन आता था तो इतना पेन रहता था कि मैं क्या बताऊँ इन्हें, मेडिसिन लेने के बाद भी वो कम नहीं होता था। लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है, तो बहुत बढ़िया लगता है। क्योंकि ये कमाल क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस वजह से हुआ है, यहाँ हम सुनेंगे। और हम आप लोग भी, जिनको अगर किसी ऐसी तकलीफ है और जिनको नहीं भी है, जिनको लगता है कि मैंने मेरे जॉइंट्स को हेल्दी रखना है बिना तकलीफ के, तो उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आधे घंटे का हमारा सेशन रहेगा, तो आप जुड़े रहिए। और लास्ट में जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है उन्होंने भी यहाँ पे जुड़े रहिए, और दूसरों का हौसला बढ़ाने के लिए आप उनको अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ स्क्रीन शेयर करूं ताकि आप मेरा हेल्थ रिजल्ट भी देख सके। और बहुत बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है मुझ में, वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। यस, मेरा स्लाइड विजिबल है मैम? यस। यस, आज हम देखने वाले हैं हमारे बोन्स और जॉइंट्स के लिए, क्योंकि हमारा जो भी शरीर टिका हुआ होता है हमारे बोन्स के स्ट्रेंथ के ऊपर टिका हुआ रहता है। बोन्स अगर हमारे मजबूत है, अंदर से अच्छे से भरे हुए हैं, उनकी डेंसिटी अच्छी है, तो हम स्ट्रेट खड़े रह पाते हैं। अदरवाइज हम लोग देखते हैं कि बाहर निकलने के बाद बहुत से लोग ऐसे झुक कर चलते हैं, कोई ऐसे आगे झुक कर चलते हैं, है ना। तो या फिर किसी को स्कोलियोसिस हो जाता है, छोटे बच्चे तो उनके पैर ऐसे कव होके अंदर चले जाते हैं। तो ये क्यों होता है और इससे हमने कैसे बचना चाहिए, यही आज के सेशन में आपको बताने का मेरा प्रयास है। आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, कि स्किन भी बहुत बढ़िया हो गई है, फेस का रिशेपिंग हो गया है। यानी मुझे भी खुद को बिलीव नहीं होता है कि मैं पहले ऐसी थी और अभी ऐसे हो गई हूँ, हेल्दी और हैप्पी हो गई। और ये जो फोटो आप देख रहे थे, ये हमारा टी और ब्रेकफास्ट चालू करने के 2 महीने बाद का ही फोटो है। इसके बाद में भी मेरा बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेस्ट लाइन है, कमर का घेरा जो है बहुत बड़ा था, तो उसकी वजह से सीढ़ी चलने में तकलीफ होती थी, श्वास भर जाता था मेरा, और ऐसे लगता था कि बस अभी रुक जाइए, यानी कुछ भी काम करने की एनर्जी नहीं थी, फिटनेस और स्टैमिना भी बहुत लो हो गया था। तो ये ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप देख रहे हो कि चेहरे पे कितनी उदासी मायूसी है, उसके बाद में चेहरे का जो रंगत है वो तो बड़ी है, लेकिन स्माइल भी बहुत बड़ा है। तो ये मेरा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन। ये फोटो तो आप जुलाई 22 का देख रहे हो, अभी दिसंबर 23 चल रहा है, तो इससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हुए हैं। तो आज का जो सेशन है, जिसके बारे में हम हमारा यहाँ पे आपको कुछ एजुकेशन देने का कोशिश कर रही हूँ। तो जॉइंट्स एंड बोन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर के ऊपर। अगर जॉइंट्स हमारे शरीर में नहीं रहते थे या बोन्स नहीं रहते थे, तो क्या हो जाता था कि संपूर्ण शरीर जो है ना, हम बोलते मांसा सा घोड़ा है ना, एकत्रित हो जाते थे। तो इस शरीर को शेप देना, स्ट्रक्चर देने का काम हमारे बोन्स करते हैं। और बोन्स भी जहां जहां जुड़ते हैं, यानी 2-3 बोन्स एकत्रित आते हैं, तो हम उसे जॉइंट्स कहते हैं। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही बोन है, क्या? नहीं, तो हमारे शरीर में बहुत सारे बोन्स है, 307 बोन्स है हमारे शास्त्र में जो बताए गए हैं। हमारे मॉडर्न शास्त्र में भी बताया है कि 260 बोन रहते हैं। तो ये
यहाँ पे बोन्स के बारे में भी बताया गया है कि कितनी संख्या हमारे शास्त्र में, और जहाँ दो या दो से ज्यादा बोन्स एकत्रित आते हैं तो उससे हम जॉइंट्स कहते हैं। लेकिन ये दो या दो से ज्यादा बोन्स जब पास में रहते हैं तो उन दो बोन्स के बीच में, अस्थियों के बीच में कुछ गैप रहता है ना, एकत्रित चिपके हुए नहीं रहते, जो गैप रहता है उस गैप के अंदर कुछ फ्लूइड रहता है, तो उसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या काम करता है हमारे बॉडी में, तो जो दो बोन्स एकत्रित रखे हुए हैं, जॉइंट कैप्सूल में रखे हुए हैं, है ना, तो उसको एक दूसरे के ऊपर घिसना नहीं चाहिए, और जो भी मूवमेंट हम कर रहे हैं वो इजीली होना चाहिए। तो वहां पे वो काम करता है कि उन दोनों को अच्छा भी रखे, लुब्रिकेशन भी वहां मेंटेन हो। और जो दो बोन है तो उनका जो एंड पार्ट होता है उसके ऊपर एक गद्दी रहती है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। तो ये गद्दी भी क्या है, ये सॉफ्ट गद्दी रहती है, कार्टिलेजेस रहते हैं, तो ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ताकि जो बोन का फंक्शनिंग है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये कार्टिलेजेस और साइनोवियल फ्लूइड वहां पे हमारे जॉइंट को अच्छा और हेल्दी रखने के लिए यहाँ हमें मदद करता है, और हर कार्य को इजीली करने के लिए यहाँ पे हमें ये हेल्प करता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे कैल्शियम का। सभी को पता है, अभी जैसे हमारे हर्षद सर बोले कि हमारे रमा मैम धूप में बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे थे, है ना। तो ये कैल्शियम क्या करता है हमारे शरीर में, तो 99% कैल्शियम जो रहता है हमारे शरीर का वो बोन्स और टीथ्स में रहता है, यानी जो हमारी हड्डी होती है और हमारे दांत होते हैं, इसके इसमें वो ज्यादा से ज्यादा रहता है ना, 99% तक। एंड इट कंट्रीब्यूटर्स टू देयर मास स्ट्रक्चर एंड स्टेप, यानी जो बोन का स्ट्रक्चर रहता है, यानी शेप रहता है, स्ट्रक्चर का मतलब है उसका साइज, उसका शेप, वो मेंटेन करने का काम रहता है, वो अंदर से अच्छे से भरा हुआ रहना है, उसे हम बोन मास कहते हैं, उसके लिए मदद करता है। और अगर हमारा बोन मास अच्छा है तो हमारा स्ट्रक्चर अच्छा बनता है, और स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा तो स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, स्टैमिना अच्छा रहेगा। ये पूरा काम यहाँ पे हमारे इस कैल्शियम की वजह से वहां पे हमारे बॉडी में हो रहा है। कैल्शियम इज यूनिवर्सल इंट्रासेल्युलर मैसेंजर। ये इंट्रासेल्युलर मैसेंजर जो बोला गया इसके बारे में मैं बोलूंगी कि कोई भी रिएक्शन है, एक्शन है, वो लाने का और ले जाने का काम, ये हमारा कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी जैसे अब अभी मुझे हाथ में कुछ लग गया, बराबर है, तो यहाँ पे ही रहेगा कि वो जो लगा हुआ चीज है वो मेरे ब्रेन तक जाता है ना। तो ये मैसेंजर है, यहाँ पे कुछ तो भी ऐसे तंतु होते हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो कन्वे करते हैं मैसेज हमारे ब्रेन को। तो ये किसकी वजह से वहां पे कैरी हो रहा है, वहां पे प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम प्रेजेंट है, और वो फिर मदद करता है कि जो यहाँ पे कुछ चीज मुझे लगी हुई है वो हमारे ब्रेन को बताना है, और फिर ब्रेन हमें फिर से सिग्नल देता है कि हमें वो उससे कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये काम में एक से बोलते हैं मैसेंजर, यानी एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज ले जाने का काम। जैसे पोस्टमैन होता है ना, कि वो पोस्ट ऑफिस से हमारे घर में जैसे कोई व्यक्ति है वो पोस्ट ऑफिस में अपना पत्र डाल देता है, फिर पोस्टमैन हमारे पास में पत्र को लेके आता है। तो इस तरह का काम ये कैल्शियम के द्वारा होता है। और ये को फैक्टर करके भी बहुत एंजाइम्स में रोल प्ले करता है। को फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी काम अगर हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स करते हैं अपना काम, लेकिन वो काम को बढ़ाने के लिए, उस काम को अच्छा तरीके से करने के लिए हमें ये मदद करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कल हमारे गोविंद सर ने बताया कि कैल्शियम क्या रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि प्रोटीन का भी योग्य प्रकार से पाचन होना चाहिए, इसके लिए कैल्शियम वहां पे मदद करता है। सिर्फ यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो कि ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है वैसा झुक गया है ना। क्यों झुक गया है, क्योंकि उसके बोन्स के अंदर की कैल्शियम का प्रमाण बहुत कम हो गया, उसका बोन मास कम हो गया, इसलिए वो झुक गया। इसलिए कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स से बोला गया है। बेनिफिट्स आपको पता है कि कोई भी एक्टिविटीज हम करते हैं तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के लिए इस कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अभी सबने एक्सरसाइज कर लिया है ना, तो हमारे हाथ पैर एक ही डायरेक्शन में थे क्या, नहीं, कभी आगे जा रहे थे, कभी पीछे आ रहे थे, कभी साइड में जा रहे थे, कभी ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे, है ना। तो ये
सभी एक्शंस करने के लिए भी हमें ये कैल्शियम मदद करता है। उसी के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो खून बहते रहता है, तो वह कहीं पे भी ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी ये कैल्शियम वहां पे मदद करता है। क्योंकि अगर कहीं क्लॉट हो जाता है तो सभी को पता है कि पैरालिसिस हो जाता है या स्ट्रोक हो जाता है। क्योंकि अगर रक्त की गुठली बन जाए और कोई वेसल में जाके वो फंस जाए तो क्या होता है कि वहां से निकलने वाले जो भी नर्व्स रहते हैं उसको वो डैमेज कर देता है, या खून पुरवठा नहीं होने की वजह से वो भाग हमारा पैरालाइज हो जाता है, या फिर वहां पे ब्लड स्ट्रोक होके वो भाग निकामी हो सकता है। तो ये हमारा कैल्शियम वहां पे हमें मदद करता है कि हमारे जब हमारा खून बहते रहता है शरीर के अंदर तो क्लॉट नहीं होना चाहिए। और एक इसके बारे में और एक आपको बात बताऊंगी कि जब कोई जख्म हो जाए तो ब्लड क्लॉट करने के लिए हमें मदद करता है, यानी दो प्रकार से रोल प्ले करता है। शरीर के अंदर घूम रहा है खून तो क्लॉट नहीं होना चाहिए, और शरीर के बाहर जब आता है तो क्लॉट होने के लिए वहां पे रक्त प्रवाह बंद हो जाने के लिए भी यहाँ पे हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू डिले क्रॉनिक डिसीजेस, यानी अगर कोई गंभीर बीमारियां हमें होने वाली है तो उसको नहीं होना चाहिए, या वो बहुत साल के काल में हो जाए, इस तरह से ये हमें हेल्प करता है। यानी हम यहाँ बोलेंगे कि हमारा इम्यूनिटी को भी अच्छा रखने के लिए हमें मदद करता है, और वेट लॉस के लिए भी हमें ये मदद करता है। यानी जिनका बहुत ज्यादा वेट है ये किस तरह से हेल्प करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादा जैसे हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बोला गया है कि मेद धातु ज्यादा निर्माण हो जाता है, यानी जब फैट्स का प्रमाण ज्यादा हो जाता है तो आगे वाला धातु जो होता है उसके वो होता है अस्थि, यानी जो हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए मदद करता है। तो वो हमारे अस्थि तक न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाता है और उसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर होते जाती है। अगर हम एक स्टडी करेंगे कि जो इनका वेट बहुत ज्यादा है तो हम उनका बोन मास डेंसिटी अगर आप देखते हैं तो हमारा कम आता है, क्योंकि वहां तक ये न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाता है। तो उसकी वजह से वो हमारे बोन्स कमजोर हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपका फैट योग्य प्रमाण में रहेगा, कम करने के लिए भी यहाँ पे हेल्प होती है, और वेट लॉस को भी ये मदद करता है। उसके साथ साथ अगर बहुत कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो जनरल सिम्टम्स हम देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला ही सिम्टम दिया गया कि मसल स्पाज्म, यानी हाथ पैर अकड़ जाते हैं। बहुत लोग जब सोते हैं तो उनके हाथ पैर अकड़ जाते हैं ना, उनके मसल्स में स्पाज्म आ जाता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अरे नस लगी, मेरे पैर की नस लगी या हाथ की लगी, ज्यादातर पैरों में होता है। तो होता है एक्चुअल मसल स्पाज्म, आपके मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको तकलीफ होती है, दर्द चालू होता है। वैसे ही हाइपरटेंशन भी हो सकता है अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी है। कभी कभी किडनी स्टोन भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है। स्लीपलेसनेस, यानी अच्छे से नींद नहीं आना, कैल्शियम अगर डेफिशिएंसी है तो भी हमारी नींद अच्छी नहीं होती है। ब्रिटल नेल्स एंड ड्राई स्किन, यहाँ पे बोलूंगी कि नाखून नाखून हमारे बार बार टूटते हैं या फिर ऐसे क्रैक हो जाते हैं बहुत लोगों के नाखून, तो हम सब समझ सकते हैं कि कैल्शियम डेफिशिएंसी का साइन है। उसके साथ साथ ड्राई स्किन होना, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन, तो ये भी कैल्शियम डेफिशिएंसी में हो सकता है। अभी तो ठंडी का सीजन है तो थोड़ा ड्राई होना इट्स बट नेचुरल। बट हमेशा अगर किसी का स्किन ड्राई रहता है तो आपने देखना है कि वहां पे कैल्शियम डेफिशिएंसी है क्या। अनयूजुअल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, यानी जब पीरियड्स आते हैं तो उस समय किसी किसी में देखिए कि हाथ पैर पूरे ऐसे अकड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती है, तो हम उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। तो वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। जॉइंट पेन, ये तो बहुत कॉमन सिम्टम है, आजकल हर घर में दिख रहा है कि जॉइंट पेन होना, है ना, जॉइंट में स्वेलिंग आना। और उसके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैजाइल बोन्स। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि हमारे जो हड्डियां है वो अंदर से खोखली हो जाती है, उसकी घनता कम हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हम थोड़ा सा भी गिर जाए तो तुरंत हमारे बोन्स टूट जाते हैं। तो ये हमारे कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। या फिर हमारे बैक जो है उसको ऐसे झुक जाती है, कर्वेचर होता है, या किसी को ऐसे बीच में ऐसा हड्डियां ऊपर आ जाती है, उसको हम बोलते हैं स्किफोसिस। तो ये कैल्शियम के डेफिशिएंसी के कॉमन साइंस है जो हम खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पिक्चर स्वरूप में देखा है कि ये जो आप दिख रहे हो ना, ये नाखून टूट गया है या बीच में ही टूट जाते हैं, ये सिम्टम्स मेरे साथ में बहुत ज्यादा होते थे पहले, है ना।
कि बीच में से ऐसे लाइन आ जाती, लेकिन अभी मैं देखती हूँ तो मेरे नाखून बहुत सुंदर हो गए हैं, गुलाबी भी हो गए हैं और ऐसे टूटते नहीं है, क्योंकि कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में मेरे बॉडी में है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बोन हेल्थ, अभी जो मैंने बताया कि बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम किस तरह से इम्पोर्टेंट है ना, कि हमारा पूरा शरीर जो है उसमें से ज्यादा हमारे जो हड्डियां हैं और हमारे दांत है, इसकी मजबूती अगर है तो हमारा शरीर अच्छे से खड़ा रहता है, हम कुछ भी खा पी सकते हैं, हमारे दांत मजबूत है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी कैल्शियम डेफिशिएंसी हम देख रहे हैं ना, तुरंत ही उनके दांतों में कीड़ लग जाती है, सड़ जाते हैं दांत। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी बोन हेल्थ अच्छी नहीं है, दांतों का भी कैल्शियम कम है, इसकी वजह से उनमें ये चेंजेस दिखते हैं। वैसे ही मेनोपॉज एज में जो भी औरतें रहती है कि उनकी बोन हेल्थ भी खराब हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन उनके में जब उनका पीरियड्स चलते रहता है तो वो वहां पे रहता है, और उसकी कमी हो जाने की वजह से कैल्शियम प्रॉपर एब्सॉर्ब नहीं होता है अगर हम खा रहे हैं। तो हमें एक्स्ट्रा कैल्शियम की उस समय आवश्यकता होती है, तो हमें वो देना चाहिए। उसके साथ साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है, कि आपके नर्व्स को स्टिमुलेट करने का काम हमारा ये कैल्शियम करता है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स के बीच में जो कैल्शियम रहता है उसको रिलीज करना, उसको एब्सॉर्ब करने का काम भी ये हमारा कैल्शियम करता है। यानी एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं कि जो मसल्स रहते हैं उसमें कैल्शियम गेट चैनल्स रहते हैं, आपको इतना थोड़ा सा बता देती हूँ। तो वो खुल जाते हैं जब भी मसल्स में जो कैल्शियम रहता है वो शरीर के अंदर जाना चाहिए, बोन्स के अंदर जाना चाहिए, और खुल जाता है और फिर वो एक्शन वहां पे स्टार्ट होता है। इसलिए सभी लोगों ने हाफ एन आवर का कुछ तो भी एक्सरसाइज करना ही करना चाहिए। सिर्फ घर काम यानी एक्सरसाइज नहीं होती है, तो हमारे खुद के लिए आधे घंटा निकलना है। आप वॉकिंग करिए, आप जॉगिंग करिए, आप डांस करिए, आप योगासन करिए, लेकिन आपने अपने कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज ये मस्ट होती है जो आपने करना है। कैल्शियम हेल्प्स द प्रोटीन इन मसल्स कैरी आउट द वर्क ऑफ कंट्रक्शन, यानी हमारे मसल्स को बिल्ड करने के लिए भी हमारा ये कैल्शियम यहाँ पे मदद करता है। क्योंकि कितना भी आप प्रोटीन खाओ और ऐसे बैठे रहो एक जगह पे, क्या आपके मसल बिल्ड हो पाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि और वहां पे आपकी मसल्स वो फिजिकली एक्टिव भी नहीं होंगी। तो आपने कैल्शियम भी खाया तो भी वो पूरी तरह से आपके बॉडी को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हमारा जो कैल्शियम यहाँ पे मदद कर रहा है, तो एक्सरसाइज भी आपने करना है। When the body pumps the calcium out of the muscle will relax. जब कैल्शियम मसल के बाहर निकलता है तो फिर मसल रिलैक्स हो जाती है। कैल्शियम जब मसल के अंदर जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस वहां पे होते हैं और आपका बोन हेल्थ अच्छा करने के लिए ये मदद होती है। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या रोल है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब है ना हमारा हार्ट हेल्थ। हार्ट के लिए ये क्या मदद करता है? तो ब्लड क्लॉट रोक देता है जब कैल्शियम जब खून हमारे शरीर के अंदर घूमता है। यानी हमारा जब हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखना है, कि बहुत लोगों को ऐसे होता है कि हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो रक्त वाहिनी रहती है वहां कहीं तो भी क्लॉट हो जाता है ना, तो खून की गुठली बन जाती है और अटक जाती है, और उसकी वजह से उस जगह का जो खून पुरवठा है, खून का सप्लाई है, वो बंद हो जाने की वजह से हार्ट अटैक्स आते हैं। तो हमारा ये कैल्शियम क्या रोल प्ले करता है कि हाँ कहीं पे भी खून की गुठली ना बने और कहीं जाके अटक ना जाए, कि जिसकी वजह से हमारी हार्ट को वो अच्छे से ब्लड सप्लाई कर पाए और वो मेंटेन करे हमारा जो भी रक्त प्रवाह है वहां पे। और उसके साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने के लिए ये मदद करता है। यानी हाइपरटेंशन भी नहीं होना चाहिए और हाइपोटेंशन भी नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर लो भी नहीं होना चाहिए और बढ़ना भी नहीं चाहिए, इसके लिए भी ये मदद करता है। और उसके साथ साथ और क्या काम करता है? कोएंजाइम। कोएंजाइम का मतलब है कि कोई चीज की एक्टिविटीज हमें अगर बढ़ानी है तो उसके लिए ये मदद करता है कि वो एक्टिविटीज को बढ़ाने में हेल्प करे। विदाउट कैल्शियम सम की एंजाइम कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली। इसका मतलब यही है कि इस कैल्शियम के अभाव में
वो एंजाइम्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो ये वहां पे उसके हेल्प करता है। स्टडीज हैव आल्सो सजेस्टेड दैट कंज्यूमिंग इनफ कैल्शियम कैन रिजल्ट इन, यानी इनफ यानी योग्य मात्रा में अगर आप रोज कैल्शियम खाते हैं तो क्या हो सकता है, लोअर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जो माता गर्भवती है तो बहुत सी माताओं को देखा गया है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये क्यों होता है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के वजह से होता है। लोअर ब्लड प्रेशर इन यंग पीपल, आप जो भी यंग पर्सन्स होते हैं, आजकल हम अर्ली एजेस में भी देख रहे हैं कि बीपी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, तो कैल्शियम का प्रमाण उनके बॉडी में कम हो जाता है। तो इसलिए जो भी लैक्टेटिंग मदर रहती है, यानी जो दूध पिलाने वाली माता होती है, और उसी के साथ साथ जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है, उसको हम एक्स्ट्रा कैल्शियम का सप्लीमेंट वहां पे देते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, उसके बोन्स को और टीथ को अच्छे से डेवलप करने के लिए, उसके हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। और जो बच्चा दूध पीता है वो खुद से तो ले नहीं पाता है बाहर से, तो उसके माता का जो दूध रहता है उसमें से भी उसको ये चीजें मिलती है, इसलिए कैल्शियम की वहां पे आवश्यकता होती है। आपके कोलेस्टेरॉल लेवल जो होते हैं उसको भी इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। लोअर द रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल एडेनोमास, यानी जो कैंसरस नॉन कैंसरस ट्यूमर्स रहते हैं जो हमारे एनस रीजन में हो जाते हैं, गुद भाग में हो जाते हैं, उसकी भी रिस्क कम करने के लिए हमारा ये कैल्शियम वहां पे मदद करता है। यानी हार्ट को तो मदद करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी भी बेनिफिट्स हमारे शरीर में यहाँ पे मिलते हैं। हाइपोकैलेमिया, यानी अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो सकता है ना, तो आपका हार्ट का प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, आपके मसल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ आपके जो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कैल्शियम ये बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाएंगे धीरे धीरे, फिर ऑस्टियोपिनिया हो जाता है ना। ऑस्टियोपिनिया का मतलब है कि आप अभी संभल जाइए, वो स्टेज आप रिकवर कर सकते हैं, और उसके बाद में ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस आते हैं कि बहुत ज्यादा कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो जाता है। ब्लड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हो सकते हैं, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, कैंसर्स भी हो सकते हैं अगर आपके शरीर में योग्य मात्रा में कैल्शियम नहीं है तो आप हमारे कुछ खाने की चीजें ऐसी होती है जहां से भी हम कैल्शियम ले सकते हैं, जैसे दूध। अगर अच्छा सात्विक गावरान गाय का अगर आपको दूध मिलता है तो उसमें से प्रॉपर मात्रा में आपको कैल्शियम मिल सकता है, लेकिन आजकल अच्छा दूध आता ही नहीं है, सब मिलावट आती है। उसके साथ साथ ऑरेंजेस भी हमने खाना चाहिए, संतरी, अभी नागपुर तो संतरी से संतरा की सिटी, ऑरेंज सिटी हम बोलते हैं, बहुत बढ़िया से संतरे नागपुर में मिल रहे हैं, तो हम तो डेली खाते हैं, तो ये ऑरेंजेस तो हमने कंज्यूम करना चाहिए। सोयाबीन भी आप ले सकते हैं, सोयाबीन आप इस फॉर्म में खा सकते हैं कि उसल बना के खा सकते हैं, या आप उसको जो भी हम आटा लाते हैं तो उसमें भी डालकर खा सकते हैं पीस के। ओकरा यानी भिंडी, बहुत से छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको भिंडी बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो ये भिंडी में भी कैल्शियम रहता है। जैसे हम रोज रात में हमारे मेथी दाना और हमारा बादाम भिगोते हैं, तो उसमें से भी हमें कैल्शियम मिलता है। और ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन बहुत इजीली हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है, वो पूरे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। स्पिनच यानी पालक, अभी तो हरी सब्जी बहुत बढ़िया आ रही है, सभी प्रकार की हरी सब्जी हमने लेना चाहिए। तो पालक, मेथी, और उसके साथ साथ हमारा जिसे हम बोलते हैं चौलाई की भाजी, वो भी खाना चाहिए। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में आता है हमारे अंडा या चिकन, तो ये भी आप ले सकते हैं, उसके साथ साथ पनीर भी ले सकते हैं। तो पोल्ट्री फार्म से जो भी प्रोडक्ट आएंगे तो आपने किस कौन से लेना है, गावरानी चिकन लेना चाहिए, गावरानी अंडा लेना चाहिए, ना कि वो बॉयलर, क्योंकि उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यूज बहुत कम हो गया। और सभी को मैं एक सलाह दूंगी कि सिसम यानी तिल जो होते हैं ना, एक मुट्ठी भर तिल सभी ने खाना चाहिए, और चबा चबा के खाइए, तो उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है, जो हमारे बोन्स को, हड्डियों को स्ट्रांग करने में मदद करेगा। अभी तो ठंडी का सीजन आया है और हम तिल के लड्डू खाते हैं, एक तो स्निग्ध भी होता है, लेकिन जिनको वेट लॉस करना है उन्होंने थोड़ी कम मात्रा में खाना है, जिनको वेट गेन करना है वो प्रचुर मात्रा में खा सकते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा भून के भी खा सकते हैं। तो आप शॉर्ट स्नैकिंग के तौर पे इसको यूज करिए, तो कैल्शियम आपको मिलेगा और आपकी त्वचा को भी स्निग्ध रखने के लिए मदद करेगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट, कैल्शियम के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो है विटामिन डी।
जो हमारे हेल्दी बोन्स के लिए आवश्यक है। आप कैल्शियम कितना भी खा लो, अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में एब्सॉर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर हम रोज अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज अगर सुबह की धूप में करते हैं तो हमारी जो स्किन होती है, वो स्किन के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो वो विटामिन डी में वो कन्वर्ट करता है सनलाइट को। तो जिसको पॉसिबल है वो सूरज की रोशनी में जाके अपना एक्सरसाइज करे। अगर नहीं पॉसिबल है तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर से विटामिन डी लेना चाहिए, ताकि जो कैल्शियम हमने लिया है उसका प्रॉपर एब्सॉर्प्शन होना चाहिए, उसका प्रॉपर पाचन होना चाहिए और हमारे शरीर के सेल्स को मिलना चाहिए। तो कैल्शियम में विटामिन डी इज वेरी नेसेसरी, है ना। जो इंटेस्टाइन होता है, हमारे आंत्र होते हैं, अगर कैल्शियम हमने मुंह से खाया है तो उसका एब्सॉर्प्शन करने के लिए वहां पे ये मदद करता है। और हमारे ब्लड लेवल में को भी, यानी ब्लड कैल्शियम को भी मदद कर, वो लेवल को मेंटेन करने के लिए ये मदद करता है। और कैल्शियम के साथ साथ हेल्दी बोन्स के लिए जो विटामिन आवश्यक होता है, मिनरल आवश्यक होता है, वो है फास्फोरस। ये भी यहाँ पे हमें लेना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे बोन्स जो होते हैं वो स्ट्रांग हो सके। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम देखते हैं कि छोटे बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स का मतलब है कि उनके बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं, बोन्स में एक मजबूती रहनी चाहिए, एक टनक जो बोन्स रहते हैं वैसा नहीं होते। वो सॉफ्ट हो जाने की वजह से क्या होते हैं कि बोन्स ऐसे हो जाते हैं, अंदर मुड़ जाते हैं या बाहर मुड़ जाते हैं, और वो स्ट्रेट खड़े नहीं रह पाते हैं, है ना। वैसे ही अगर अडल्ट्स है, यानी बड़े लोग हैं, उनमें भी अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोमैलेशिया बोलते हैं, उनके भी बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से उनका भी कर्वेचर बिगड़ जाता है। एक तो पैर ऐसे हो जाएंगे या फिर ऐसे हो जाएंगे, चलते समय वो ऐसे चलेंगे झुकते हुए, है ना। जैसे जैसे एज एडवांस हो जाती है, एज बढ़ती है, तो आप देख रहे हैं कि लोगों का कर्वेचर बढ़ जाता है, वो ऐसे आगे झुके हुए चलते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिल पाता है और विटामिन डी भी नहीं मिलता है, उसकी वजह से उनके बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं और वो उनका स्ट्रक्चर, बॉडी का पोस्चर वहां पे बिगड़ जाता है। उसके साथ साथ बोन में डेंसिटी तो कम होती है, लेकिन मस्कुलर वीकनेस, यानी हमारे मसल्स जो है वो भी वीक हो जाते हैं, है ना। तो लॉन्ग टर्म अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो कितना भी कैल्शियम अगर खाएंगे तो क्या होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस होना ही होना है। तो ये बैलेंस रहना चाहिए कि विटामिन डी भी रहना चाहिए, कैल्शियम भी रहना चाहिए, फास्फोरस भी रहना चाहिए। और ये इसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी का जो फंक्शन होता है वो अच्छा रखने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो गुड इम्यून फंक्शन के लिए इसको आपने लेना चाहिए। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं कि जो खुद से हमारे बॉडी में जनरेट हो जाते हैं, एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं, किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी अगर योग्य मात्रा में लेंगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, या अगर हो गए तो उसको कम करने में यहाँ पे ये मदद होगी। रोल ऑफ मैग्नीशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारे बोन हेल्थ को आवश्यक होता है। तो ये अच्छी बोन बनाने के लिए कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम का भी रोल होता है। कि 2013 में ऐसे पाया गया है कि अगर आपने कैल्शियम अच्छा नहीं लिया तो आपकी बोन डेंसिटी भी कम रहती है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम योग्य प्रमाण में है तो हाइयर बोन डेंसिटी वहां पे मेंटेन होती है। इम्प्रूव्ड बोन क्रिस्टल फॉर्मेशन, जो बोन्स बनाने वाले क्रिस्टल्स रहते हैं जिसको हम ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, तो वो नए बोन को अच्छे से स्ट्रांग बनाने के लिए वहां पे मदद करते हैं। लोअर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क कम हो जाती है। और इन फीमेल्स आफ्टर मेनोपॉज की वो ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क बढ़ जाती है। अभी जैसे मैं मेनोपॉजल एज में हूँ तो मैंने डेली कैल्शियम इंटेक करना चाहिए। मैग्नीशियम इम्प्रूव बोन हेल्थ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, दोनों तरह से काम करता है। आपका विटामिन डी की लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है और कैल्शियम की लेवल को भी रेगुलेट करता है। और जो अदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमारे बोन हेल्थ के लिए आवश्यक है उसको भी अच्छे से रेगुलेट करने के लिए ये विटामिन डी मदद करता है, सॉरी मैग्नीशियम मदद करता है। तो आपने कैसा लेना चाहिए? कंप्लीट ऑस्टियोपोरोटिक प्रोग्राम्स कैसे रहना चाहिए? बैलेंस डाइट रहना चाहिए, रिच इन कैल्शियम होना चाहिए, उसके साथ साथ विटामिन डी भी उसमें रहना चाहिए। और
इनफ एक्सरसाइज हमने करना चाहिए, 25 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज हमने डेली करना चाहिए हमारे बोन्स के मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, बोन्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और उसी के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस हमने करने चाहिए। और जो मेडिकेशन है अगर हमें दिया गया है डॉक्टर ने तो उसको प्रॉपर लेना चाहिए। और मेनोपॉज एज में होने वाले अभी जैसे हॉट फ्लैशेस जैसे वो भी चीजें होती है कि इसकी वजह से भी हमारी नींद अच्छी नहीं आती है, तो उसके लिए भी हमने प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, अच्छी नींद करना लेना चाहिए, अच्छा डाइट और अच्छी एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए जो आवश्यक है उतना अगर आप करेंगे तो ऑस्टियोपोरोटिक जो भी चेंजेस हमारे बॉडी में होने वाले हैं वो नहीं होंगे या आप उससे बच पाएंगे। तो हमारे पास में एक बहुत बढ़िया सा न्यूट्रिशन है, हर्बल लाइफ कैल्शियम टैबलेट। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए और हेल्दी बोन्स के लिए हमें मदद करता है। इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम और विटामिन डी ये दोनों भी ऐड किए गए हैं जो कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाते हैं हमारे शरीर में। तो ये प्रॉपर यहाँ पे न्यूट्रिटिव वैल्यूज देता है हमें जितने हमें रिक्वायर्ड है। तो एक टैबलेट में से हमें कितनी न्यूट्रिटिव वैल्यूज मिलेंगी, तो 400 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, 2.53 मिलीग्राम विटामिन डी मिलता है, 150 मिलीग्राम यहाँ पे मैग्नीशियम मिलता है कि एक ही टैबलेट से पूरी चीजें हमें मिलती है। तो अभी तक तो हमने देख चुके हैं कि विटामिन डी मैग्नीशियम ये बहुत नीडेड है हमारे एब्सॉर्प्शन बेटर एब्सॉर्प्शन के लिए कैल्शियम के। तो ये यहाँ से मिल रहा है हमें और उसके साथ साथ एक टैबलेट से हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होती है। क्या की बेनिफिट्स है, तो हेल्दी बोन्स एंड हेल्दी टीथ को मेंटेन करने के लिए मदद करता है। और इसमें विटामिन डी भी और मैग्नीशियम भी है जो हमारे कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने के लिए मदद करता है। और जिनमें अभी कोई भी किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं है तो उन्होंने एक टैबलेट पर डे के हिसाब से उसे लेना चाहिए। और जिनके बॉडी में ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता है तो उन्होंने 2 टैबलेट भी सुबह शाम वो अपना ब्रेकफास्ट के बाद में और आफ्टर डिनर के बाद में इसे ले सकते हैं। एक उसके बाद में हमारे जॉइंट्स को अच्छा रखने के लिए एक बहुत बढ़िया सा न्यूट्रिशन हमारे पास में है जिसका नाम है जॉइंट सपोर्ट। तो इस जॉइंट सपोर्ट में क्या क्या है, ग्लूकोज अमाइन। ये ग्लूकोज अमाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे जॉइंट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो एक टैबलेट में 0.55 ग्राम ग्लूकोज अमाइन है। उसके साथ साथ एक एक्सट्रैक्ट है स्कुटेलेरिया बाइकैलेंसिस नाम का जो एक्सट्रैक्ट है जो हमारे जॉइंट हेल्थ को अच्छा रखता है, 0.16 ग्राम मिलता है एक टैबलेट से। सोडियम भी हमारे मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए मदद करता है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सोडियम और कैल्शियम और पोटेशियम में एक्सचेंज होते हैं और हमारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का एक्शन वहां पे होता है। तो इसके अंदर सोडियम भी है 1.3 मिलीग्राम, पोटेशियम भी है जो हमारे मसल्स के एक्शंस को अच्छे से करने के लिए 1 मिलीग्राम, और मैग्नीज भी है 0.72 मिलीग्राम। और उसके साथ साथ कॉपर भी इसके अंदर ऐड किया गया है। तो ये सभी मिनरल्स इसके अंदर एडेड है जो हमारे जॉइंट हेल्थ को, हमारे बोन्स हेल्थ को अच्छा रखने के लिए यहाँ पे मदद करते हैं। तो जो ग्लूकोज अमाइन और नाम का जो प्रोटीन है जो हमारे हेल्दी जॉइंट हेल्थ को मेंटेन करता है, क्योंकि ग्लूकोज अमाइन जो प्रोटीन है वो साइनोवियल फ्लूइड यानी दो जॉइंट्स के बीच हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड रहता है उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए मदद करता है। स्कुटेलेरिया रूट एक्सट्रैक्ट और मिनरल्स टू हेल्प मेंटेन हेल्दी जॉइंट फंक्शन एंड कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब है कि कोई भी एक्शन हम इजीली कर सके, है ना। तो joint support specially formulated with glucosamine and it helps joint health and comfort. Joint supports also contains scutellary root extract and essential trace minerals। जिन मिनरल्स की हमें आवश्यकता होती है वो भी इसके अंदर डाले गए, कॉपर और मैंगनीज। और 1 टैबलेट दिन में 3 बार, एक एक गोली दिन में 3 बार आपने ये लेना चाहिए आफ्टर मील्स। आप जो भी अभी हम सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट लेंगे उसके बाद में हमारा खाना लेते हैं और उसके बाद में हमारा डिनर रहता है। तो एक एक टैबलेट दिन में 3 बार टैबलेट फॉर्म में हमारा ये एडवांस न्यूट्रिशन है, आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा
शेक जो हम डेली लेते हैं, तो सबसे पहले आता है उसमें Formula 1 न्यूट्रिशन शेक। ये हमारा आइडियल मील रिप्लेसमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो सोय प्रोटीन आइसोलेट होता है, आइसोलेट का मतलब है कि जो हमारे शरीर को जो चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको निकाल दिया जाता है, और जो बेनिफिशियल है उतना ही इसके अंदर रहता है। तो ये हाई क्वालिटी डाइटरी फाइबर भी इसके अंदर है, उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स है। कैलोरीज कम है, यानी अगर कोई व्यक्ति को ज्यादा वेट वाला व्यक्ति है, तो ये लो ग्लाइसेमिक फूड है, तो ये अगर कंज्यूम करता है तो उसके कैलोरी मैनेज होने के साथ साथ उसका वेट लॉस करने में भी ये मदद करता है। इसके साथ साथ इसमें इसेंशियल फैट्स भी है, गुड फैट्स है, सोडियम है, और इसमें क्या क्या है, तो 19 इसेंशियल विटामिन, मिनरल्स और नेचुरल हर्ब्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। और ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन और वेट मैनेजमेंट के लिए प्रमोट करता है। सेल्यूलर न्यूट्रिशन का मतलब है कि हमारे शरीर में रोज नए सेल्स निर्माण होते हैं और पुराने सेल्स मर जाते हैं, तो ये सेल्स निर्माण होने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता होती है। और कोई अगर अपने आइडियल वेट पे, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी ये मदद करता है। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो इससे भी ये मेंटेन सपोर्ट करता है। किसी को वेट गेन करना है तो भी इसको सपोर्ट करता है। तो ये एक ही चीज में से ये सभी चीजें, यानी एक ही फॉर्मूला ऐसा है कि जिसमें से आपको ये सभी चीजें मिलते हैं, तो इसको डेफिनेटली ऐड ऑन करना चाहिए। और वैसे लो ग्लाइसेमिक फूड है, ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है। अगर कोई शुगर पेशेंट्स है तो उनको मैं सलाह दूंगी कि इन्होंने ये लेना चाहिए, ताकि आपके बॉडी का शुगर लेवल यहाँ पे मेंटेन करने के लिए ये मदद करता है। उसके साथ साथ पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, जो हमारी मसल की हेल्थ के लिए, बोन्स की हेल्थ के लिए, हमारे ईच एंड एवरी सेल्स को जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो यहाँ से पूरी होती है। तो प्रोटीन ब्लेंड विथ हाई क्वालिटी प्रोटीन हेल्प्स यू फुल एंड कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग हंग्री। जिनको बार बार भूख लगती है उन्होंने तो डेफिनेटली इसको लेना चाहिए, क्योंकि आपके जो शरीर की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको बहुत अच्छे से ये पूरा करने में मदद करता है। सपोर्ट योर हेल्थ एंड फिटनेस गोल, आपका जो भी हेल्थ गोल है इसको अचीव करने के लिए मदद करता है। मेंटेन्स एनर्जी, एनर्जी और स्टैमिना मेंटेन करने के लिए मदद करता है। मैं यहाँ आपके खुद के बारे में बताऊंगी कि पहले मेरा एनर्जी लेवल बहुत कम था, स्टैमिना बहुत कम था, लेकिन जब से मैंने अपना न्यूट्रिटिव वैल्यूज वाला शेक स्टार्ट किया है तो मेरा एनर्जी, फिटनेस, स्टैमिना सभी बढ़ा हुआ है। वैसे ही हमारे लीन मसल मास को प्रमोट करता है। लीन मसल मास ने जो मसल्स हमारे शरीर को ताकत दे, ऐसे मसल्स को बिल्ड करने में मदद करता है। क्योंकि मेरा पहले मसल का वेट बहुत कम था बॉडी में, अभी मेरा मसल का वेट बहुत अच्छा है। तो अनस्वीटेंड, इसमें किसी भी प्रकार के शुगर एडेड नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है जिनको वेट लॉस जर्नी करनी है और जिनको मसल्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, तो इन्होंने इसको ऐड ऑन करना है। उसके साथ साथ शेकमेट, शेकमेट नाम से आप जान सकते हैं, एक शेक का परफेक्ट पार्टनर है। और इसमें नेचुरल स्वीटनर एडेड है स्टीविया नाम के। तो शेक का टेस्ट तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम भी है। तो ये बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन है कि जो हमने ऐड करना चाहिए। और हमारा शेक हम कहीं पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्लास इन अ मील बोला जाता है। अगर हमें कहीं पे भी भूख लगी है तो तुरंत ये मिक्स आप करिए तीनों भी प्रोडक्ट्स को और उसको ग्रहण करिए, तो तुरंत आपका हंगर भी सेटिस्फाई हो जाएगा और बुरी चीजें खाने से आप बच जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया ब्लेंड हमारे पास में है। और उसके साथ साथ एडवांस न्यूट्रिशन में, जिसे हम Formula 2 बोलते हैं, मल्टीविटामिन, डेली डेली हमें विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जो हमारे मल्टीविटामिन से मिलता है। टैबलेट फॉर्म में है, एक एक टैबलेट दिन में 3 बार लेनी चाहिए, ताकि डेली रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी हो सके। इसके साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। स्ट्रेसफुल जो लाइफस्टाइल रहते हैं उसको मैनेज करने में मदद करता है। 20 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर होते हैं। सभी को पता है एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हमारे अच्छे सेल्स को नष्ट, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारे अच्छे सेल्स को नष्ट करने में मदद करते हैं। लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि हमारे अच्छे सेल को प्रमोट करते हैं, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें और क्या है, तो फॉलिक एसिड जो हमारे ब्लड सेल्स को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। कैल्शियम उसमें है। उसके साथ साथ आयरन है कि जो हमारे ब्लड में रहने वाले जो आरबीसीज है, जो हमारा न्यूट्रिशन कैरी करते हैं, उसको भी अच्छा रखने में मदद करते हैं। और हमारे हेल्दी वेट मैनेजमेंट के लिए ये
मदद करता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेन है, हमने कितना भी अच्छा खाना खा लिया, लेकिन विटामिन और मिनरल्स की अगर कमी है तो वो न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता है। तो हमारा कोर न्यूट्रिशन है मल्टीविटामिन, इसको हमने ऐड ऑन करना चाहिए। एक एक टैबलेट दिन में 3 बार लेनी चाहिए। तो अगर हम हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट लेते हैं तो हमें कितना कैल्शियम मिलता है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला 1 है, जो अभी मैंने आपको बताया कि 100 मिलीग्राम 120 मिलीग्राम कैल्शियम वहां से मिलता है पर सर्विंग, यानी 3 स्कूप आप अगर आप लेते हैं। उसके साथ साथ हमारा शेकमेट है तो 129 मिलीग्राम कैल्शियम वहां से मिलता है, यानी 2 स्कूप शेकमेट ऐड करना है। और तो कितना कैल्शियम आ गया आपको, तो 249 मिलीग्राम कैल्शियम आ गया। अगर 2 टाइम शेक पीते हैं तो उसमें से हमें 498 मिलीग्राम, है ना, 500 मिलीग्राम के करीब कैल्शियम आता है। एक टैबलेट ऐड कर देते हैं कैल्शियम तो 498 प्लस 400 मिलीग्राम, यानी कितना हो गया, 898 मिलीग्राम, यानी एक अडल्ट की जो रिक्वायरमेंट है ये यहाँ से पूरी हो जाती है। और जिनको बहुत ज्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो उन्होंने अपने नाश्ते के साथ में, यानी अपना जो फ्यूल है उसके साथ साथ 2 टैबलेट लेनी चाहिए, तो आपको 800 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा। अगर ये डेली रेजिम आप पूरा करते हैं तो 1298 मिलीग्राम, यानी मेरे एज के जो लोग हैं, अभी जब मैं 50s में हूँ तो मुझे कम से कम 800 मिलीग्राम कैल्शियम की रोज आवश्यकता होती है। और 60 इयर्स एंड अबो जो व्यक्ति होते हैं उनको 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो आप अपने कोच से पूछकर इस तरह से कैल्शियम को ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद में एक बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन है जो आप सबके साथ में शेयर करना चाहूंगी, जिसका नाम है हर्बल लाइफलाइन, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो हमारे हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, जॉइंट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है, यानी जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको अच्छा रखने के लिए भी ये मदद करता है। उसके साथ साथ ब्रेन हेल्थ को भी, यानी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ जाती है तो हमें भूलने की बीमारी हो जाती है ना, तो ये बीमारी से बचाने के लिए अगर आप अर्ली एज से स्टार्ट करेंगे तो ये आप में नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो हमने इसको ऐड ऑन करना चाहिए, क्योंकि इसमें इसेंशियल फैटी एसिड्स है। इसेंशियल का मतलब होता है अत्यावश्यक, ये यहाँ से ही मिलते हैं। जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मुझे कहीं से भी ओमेगा 3 नहीं मिल पाता है, या फिर मैं जवस खाती हूँ तो वहां से मिलेगा, आलमंड्स खाती हूँ तो वहां से मिलेगा। तो ये अगर मैं हर्बल लाइफलाइन लेती हूँ तो मैं भले ही प्योर वेज हूँ, लेकिन ये मैं कैप्सूल फॉर्म में खा रही हूँ, और इसका बनाने का इतना साइंटिफिक तरीका है कि फिश को बिना मारे हुए आपको ये मिलता है, तो आपने इसको डेली लेना चाहिए। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करने के लिए मदद करता है। अगर कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो वहां उसको कम करने में भी ये आपको हेल्प करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये किसने इन्वेंट किया है, तो जो मैं इतना स्ट्रेस देके बोल रही हूँ तो वो है डॉक्टर लुइस इग्नारो, जो नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है। और सभी को पता है नोबेल प्राइज उन्हीं को दिया जाता है कि जिनका रिसर्च वर्क द बेस्ट होता है, तो इन्होंने ये इन्वेंट किया हुआ फार्मूला है। तो ये डेली लेना चाहिए, और हमारे छोटे बच्चे इनको भी हम दे सकते हैं, क्योंकि इनमें जो कंटेंट है ईपीए एंड डीएचए, जो हमारे बच्चों के ब्रेन के हेल्थ को, ब्रेन को अच्छा बढ़ाने के लिए काम करते हैं, उनकी मेमोरी को स्ट्रांग रखने के लिए काम करते हैं। तो ये डेली हम लोग ले सकते हैं, हमारे बच्चों को भी दे सकते हैं, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी ले सकती है, क्योंकि उनका बच्चा जब गर्भ में है तभी से उसका ब्रेन डेवलप होता है, उसकी नर्वस सिस्टम डेवलप होती है, तो उसको ये बहुत अच्छे से मदद करता है। तो थैंक यू कहूंगी सभी को, और जिन्होंने जिन्होंने अपना ये हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया और अभी का सेशन सुना है उन सभी को थैंक यू। और जिन्होंने अपना ये टी और ब्रेकफास्ट लिया है, जिन्होंने हमारे एडवांस न्यूट्रिशन लिए हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने अपना रिजल्ट भी यहाँ पे शेयर करना है कि उन्हें किस तरह से बेनिफिट मिला है अपने इस एडवांस न्यूट्रिशन का, अपने टी और ब्रेकफास्ट का। तो हैंड रेज करना है ताकि उनका रिजल्ट बाकी लोगों को मोटिवेट करे, और उसी के साथ साथ वो जो भी ले रहे, जो हेल्दी रेजिमेंट फॉलो कर रहे, तो मैं तो सबसे पहले मेरा ही रिजल्ट यहाँ पे शेयर कर देती हूँ कि जैसे हमारा ये हेल्थ बास्केट फोरम है, तो यहाँ जब मैं आई थी तो अभी ने सभी ने मेरा फोटो देखा है कि हेल्दी फैट लॉस हुआ है मेरा। ऐसा नहीं कि मुझे भूखा रखा गया और उसके बाद में मेरा फैट लॉस हुआ है, तो प्रॉपर खाने का तरीका मैंने यहाँ सीखा है, और उसके बाद में मेरा फैट लॉस हुआ है, मेरे 4 इंचेस कम हो गए, और फिटनेस स्टेमिना बढ़ गया, और जो घुटने का दर्द था वो भी चले गया है,
फेस की रौनक बढ़ गई है, ऐसा मैं बोलूंगी। हमेशा मैं हेल्दी और हैप्पी और खुश रहती हूँ। पहले तो पूरे 12 बजे हुए रहते थे चेहरे पे, अभी नहीं रहते। एडवांस न्यूट्रिशन में मैंने मेरा अपना टी और ब्रेकफास्ट तो मैं डेली लेती हूँ, उसके साथ साथ कैल्शियम लेती हूँ, मल्टीविटामिन भी लेती हूँ, और जॉइंट सपोर्ट भी मैंने कुछ 3 महीने तक लिया है इसके पहले। और मेरी हार्ट हेल्थ अच्छी है, क्योंकि मैं अभी इतना एक्सरसाइज करती हूँ, सभी लोग मुझे देखते हैं। बहुत बढ़िया फील होता है और पूरा दिन भर एनर्जेटिक रहती हूँ। थैंक यू सो मच। सभी ने सुना है, अगर किसी का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली हैंड रेज करिए, और प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अपना रिजल्ट भी यहाँ शेयर कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर निर्मला मैम। एज एक्सपेक्टेड बहुत ही बढ़िया आपने वैल्यू ऐड किया है, और हमारे सारे जो कंसेप्ट्स है वो बहुत ही अच्छी तरह आपने क्लियर कर दिए है। रियली थैंक यू। वृंदा मैम का ऑलरेडी हैंड रेज हो चुका है, तो चलिए उनके पास जाएंगे हम। यस वृंदा मैम। गुड मॉर्निंग मॅम. निर्मला मॅम, सेशन खूप छान झाला आणि नेहमीच काही ना काही वेगळं तुमच्या याच्यातून मिळतं आम्हाला शिकायला. तो मैंने पहले नाश्ता तो लिया ही था, नाश्ते के साथ साथ मैंने जब मल्टीविटामिन, हर्बल लाइफ लाइन, कैल्शियम और एलो प्लस ये सब ऐड किया, तो तब से मुझे मतलब ज्यादा नाश्ते से तो आया ही रिजल्ट, लेकिन वो जो पैर दर्द करते थे, आलस जैसा होता था, तो वो मुझे बेनिफिट मिल गया उससे, मल्टीविटामिन और हर्बल लाइफ लाइन से। तो मेरा और थायराइड भी कम हो गया है। जब हम थोड़ा और विटामिन मिनरल लेते हैं जो हमें नहीं मिलता है, तो उस मुझे ज्यादा रिजल्ट है। लोगों को लगता है कि हम तो नाश्ता ले रहे हैं तो हमें मल्टीविटामिन की क्या जरूरत है, इसमें सब आ गया है। लेकिन हम अभी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, क्योंकि हम लेडीज है, हम मेकअप करते चेहरे को, खाली पाउडर लगाते हैं कि नहीं, आंखों के लिए अलग मेकअप करते हैं, गालों के लिए अलग लगते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, ओठों के लिए, ऐसे ही हमारे सब शरीर के लिए सब विटामिन लगते हैं, और वो लेना चाहिए। सबका ये रहता है, हमें तो एक गिलास में मिल रहा है ना, तो हमें क्यों लेना चाहिए। तो ये मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी एक्सरसाइज में करते करते आपको सुन रही थी, वो 1 घंटा, अभी 1 घंटा एक्सरसाइज किया मैंने, और अभी बैठी हूँ खाली इधर पसीना पोंछ के। तो बहुत अच्छा लगता है, एक तो होती है और एनर्जी रहती है, और जो मेरे पैर दर्द करते थे बीच बीच में, वो एकदम चले गए हैं मेरे। ऐसा मेरा अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू बिंदु मैम, थैंक यू हर्षद सर, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू